बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 रिग्रेशन एंड कोरिलेशन स्टार्ट किया हुआ है। हम उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो कर रहे हैं। तो आज हमारे पास है जी रिग्रेशन एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है। उसकी पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक हीट of a certain chemical were made in order to investigate the variation in specific heat with temperature। टेम्परेचर जो है वो x को शो कर रहा है और जो स्पेसिफिक हीट है वो y को शो कर रही है। प्लॉट द पॉइंट ऑन अ स्कैटर डायग्राम एंड वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर। वो कहते हैं इसका ग्राफ बनाए, स्कैटर डायग्राम बनाए, तो वो हमने नहीं बनानी, जस्ट हमने इसको सोल्व करने हैं। उसके बाद है एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर। वो कहता है जी आपने लाइन फाइंड करनी है। हीट जो है ये हीट ऑन टेम्परेचर की बात हो रही है। हीट ऑन टेम्परेचर इस क्वेश्चन में उसने हमें नहीं बताया हुआ कि हमने रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करनी है या x ऑन y फाइंड करना है। जस्ट ये लिखा हुआ है कि एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर। जो हीट है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। तो ये देखिए हीट हमारा y है और टेम्परेचर x है। लाइन कौन सी बनेगी? y ऑन x। बाज का तो वो आपको कह देगा जी y ऑन x फाइंड करें, या वो कहेगा जी फाइंड रिग्रेशन लाइन टेकिंग y एज डिपेंडेंट वेरिएबल, या वो कहेगा फाइंड रिग्रेशन लाइन टेकिंग x एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां से तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन y ऑन x बनती है, लेकिन बाज का वो क्वेश्चन में हमें बताएगा, स्टेटमेंट से हमें पता चलेगा कि हमने लाइन कौन सी फाइंड करनी है, y ऑन x या x ऑन y। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा जी हीट ऑन टेम्परेचर, तो हीट y है और टेम्परेचर x है, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो लाइन बनेगी y ऑन x। मतलब क्या जी हमने ये लाइन फाइंड करनी है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हमारे पास y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दो अननोन वैल्यूज हैं, एक y a और एक b। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जी। तो b का जो फार्मूला है, कल हमने जो है इससे पहले जो क्वेश्चन किए हुए उसमें हमने सारे फार्मूले लिखे हुए थे। जब भी आपको डेटा इस तरह कॉलम्स में दिया होगा या रोज में दिया होगा, तो जो मशहूर जमाना फार्मूला है वो ये है n सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई ओवर n सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। इसके मुताबिक ये जो फार्मूले में वैल्यूज हैं हमें चाहिए x के सम का स्क्वायर। तो जो हेडिंग होती है उसी का हमारे पास सम होता है। ये ऊपर हेडिंग x है, तो यहां से हमें जो सम मिलेगा वो x का मिलेगा जो आ रहा है 100। ये y है तो यहां से सम मिलेगा y का जो कि इक्वल है 2.85 के। अच्छा ये देखिए जी x का सम मिल गया, y का सम मिल गया। उसके बाद ये हमें x y का सम और x स्क्वायर का सम। तो पहले हम निकालेंगे x y। x y कैसे आएगा? पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होगी, 0 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 0.51 से, तो ये आंसर 0 आएगा। फिर जो है ये 10 मल्टीप्लाई होगा 0.55 से, तो ये आंसर आएगा 5.5। नेक्स्ट 20 जो है ये 0.57 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 11.4। इस तरह 30 जो है 0.59 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 17.7। उसके बाद 40 0.63 से मल्टीप्लाई होगा 25.2। यहां से जो हमें सम मिलेगा, ऊपर हेडिंग है एक्स वाई, यहाँ पे सम भी जो है वो एक्स वाई का होगा जो कि इक्वल है 59.8।
लेकिन ये हमारे पास x का सम भी है, y का सम भी है, एक्स वाई का सम भी है। अब रह गया एक्स स्क्वायर का सम। तो एक्स स्क्वायर का सम कैसे आएगा? पहली वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर जो है 0। नेक्स्ट 10 है तो 10 का स्क्वायर जो है ये क्या आएगा? 100। 10 का स्क्वायर मतलब क्या? 10 की पावर 2। 10 को 2 दफा आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 20 का स्क्वायर जो है ये आएगा 400। नेक्स्ट 30 का स्क्वायर 900 और लास्ट पे 40 का स्क्वायर जो है ये 1600 आएगा। ये ऊपर हेडिंग एक्स स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे जो सम मिलेगा वो एक्स स्क्वायर का आएगा जो कि 3000 है। अब हम वैल्यू फार्मूला पुट करेंगे। एन से मुराद है जी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यू। पेयर्स ऑफ वैल्यूज इसलिए कि जितनी वैल्यूज एक्स की होंगी उतनी ही वाई की होंगी। तो ये पहला पेयर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इसका मतलब जो है एन हमारे पास है 5। एक्स वाई का सम, ये एक्स वाई है और ये इसका सम है 59.8 माइनस एक्स का सम। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स का सम और वाई का सम आपस में पहले एक्स का सम, ये एक्स है तो ये इसका सम है 100। फिर वाई का सम, ये वाई है तो ये वाई का सम है 2.85 नीचे डिवाइजर में, n तो 5 ही है। एक्स स्क्वायर का सम, ये एक्स स्क्वायर है और ये इसका सम है 3000 माइनस सम एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास सम एक्स है तो इस सम एक्स की जगह पे लिखेंगे 100 और ये स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर का सम और सम एक्स का होल स्क्वायर दोनों में फर्क है, इसको देखने पहले। ये है एक्स सम एक्स स्क्वायर, मतलब क्या? पहले हमने एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करना है और लास्ट पे जाके उसका सम करना है। तो ये सम एक्स होल स्क्वायर, इससे क्या मुराद है? सम एक्स होल स्क्वायर। इसका मतलब है पहले एक्स की सारी वैल्यूज का सम करना है, बाद में उसका स्क्वायर करना है। यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों में फर्क है। ये देखें, एक दफा सम को भूल जाए, इसका मतलब पहले एक्स का स्क्वायर करेंगे बाद में उसका सम करेंगे। इसको देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है? सम एक्स की, एक्स की सारी वैल्यूज को ऐड करना है और बाद में उसका स्क्वायर करना है। तो 5 को 59.8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आएगा जी 299। 100 को 2.85 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 285। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 15,000। 100 का स्क्वायर 10,000। ऊपर आएगा हमारे पास 14 और नीचे आएगा 5,000। 14 को 5,000 से डिवाइड किया हमारे पास आंसर आ रहा है 0.0028। ये अभी हमने जी रिग्रेशन कोफिशिएंट या बी जो है हमने फाइंड किया। उसके बाद हमें चाहिए ए। तो ए का फार्मूला जो है मैं इस तरफ लिख रहा हूं। ए जो है ये इक्वल होता है सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। वाई का सम ये है 2.85 माइनस बी अभी हमने फाइंड किया है 0.0028 और x का जो सम है वो हमारे पास 100 है और n जो है ये 5 है। तो ये आ रहा है जी 2.85 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाय 5। इसमें से इसको माइनस किया और 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.514। और हमने लाइन फाइंड करनी थी y ऑन x। y कैप इज इक्वल टू
ए प्लस बी एक्स। तो ए हमारे पास जो है ये है 0.514 और बी ये पड़ा हुआ है 0.0028 और साथ में एक्स एज इट इज आपने लिख देना है। अब आपने ये गलती नहीं करनी, इन दोनों को ऐड नहीं करना, ये तब ऐड होंगे जब इधर भी एक्स होगा। तो ये हमारी लाइन है y इज इक्वल टू 0.514 प्लस 0.0028 एक्स। उसके बाद उसने कहा है जी फाइंड करें कि स्पेसिफिक हीट फाइंड करें व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये था कि आपने रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी y ऑन x, और अब वो कहता है जी अगर टेम्परेचर 25 डिग्री हो तो हीट क्या होगी, मतलब y कैप की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम वो लिखते हैं, ये मैं रेज कर रहा हूं जी। अब हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 25 कि इस इक्वेशन में जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे क्या लिखेंगे 25। तो y कैप इज इक्वल टू 0.514 प्लस 0.0028 और x जो है ये 25 है। तो ये है कि 0.514 प्लस जब 0.028 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.07। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आंसर आ रहा है 0.584। इस क्वेश्चन में उसने हमसे दो चीजें पूछी थी कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x ऐसे था कि हीट जो है ये टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही थी। अब इस क्वेश्चन को हमें समझना है, जब टेम्परेचर 0 है तो हीट 0.51 है। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हीट भी बढ़ रही है। अब देखिए 20 पे हीट जो है 0.57 है और 30 पे हीट जो है वो 0.59 है। तो वो कह रहा है कि जब टेम्परेचर आपके पास 25 हो तो फिर हीट क्या होगी, तो फिर हीट ये आ रही है 0.584। तो 25 जो है इन दोनों के दरमियान में होगा, इसलिए हीट भी इन दोनों के दरमियान में होगी जो कि 0.584 है। इसका मतलब है हमने काम सही किया हुआ है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जिसमें हमने रिग्रेशन लाइन y ऑन x जो है वो फाइंड की। उसके बाद उसने x की वैल्यू दी और हमने जो है वो हीट फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, डिटरमिन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास 2-3 पार्ट है इसके। तो पहला पार्ट है जी आपको नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज दी हुई है, एक्स वाई का सम दिया हुआ है, एक्स का सम दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का सम है और वाई का सम। अब यहां से हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करके ए और बी का आंसर निकालना है। तो ये लाइन आपने फाइंड करनी है जी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। और ये जो हमारा फर्स्ट जो है वो लेक्चर था रिग्रेशन का, जिसमें हमने डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, उसमें सारे बी के फार्मूले हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां से आपने सारे फार्मूले जो है वो याद कर लिए। तो इस डेटे के लिहाज से हमारे पास जो बी का फार्मूला है वो है एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई ओवर एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स होल स्क्वायर। एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज उसने खुद बताई हुई है 10। एक्स वाई का सम 3490, एक्स का सम जो है हमारे पास 20 है और वाई का सम जो है वो 260 है, डिवाइडेड बाय एन जो है ये 10 है। एक्स स्क्वायर का जो सम है हमारे पास 3144 है और x का होल स्क्वायर, सम x का होल स्क्वायर, तो सम x ये है हमारे पास 20, इसकी जगह पे 20 आएगा और स्क्वायर एज इट इज जी। तो ऊपर वाले को जब हमने सोल्व किया
तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 34900, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 20 को 260 से मल्टीप्लाई किया तो 5200। इस तरह 10 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 31440 और 20 का स्क्वायर जो है वो 400। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 29700। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 31। ये हमारे पास को मुझे लगता है ये वैल्यू 20 नहीं है, ये 400 है। ये जो वैल्यू है 20 नहीं है बल्कि 400 है, ये गलती से लिखा गया है। तो नहीं ठीक है नहीं जी 20 ही है। ठीक है। तो उसके बाद जब हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, और जब डिवाइड किया ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.9568। तो हम चेक कर लेते हैं इसको एक दफ़ा। क्या किया, 3490 को मल्टीप्लाई किया 10 से और माइनस किया 20 को मल्टीप्लाई किया 260 से, 29700 आ रहा है। इसको कर देते हैं मुकम्मल, 29700। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3144 को मल्टीप्लाई किया 10 से और माइनस किया 20 का स्केल, तो ये आ रहा है जी 31040। 9700 को डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है जी 0.95। ये अभी हमने बी फाइंड किया है जी, और वैल्यूज ठीक है, ये 20 ही है। उसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी ए का फार्मूला होगा सम y माइनस बी सम x ओवर n। सम y हमारे पास है जी 260 माइनस बी अभी हमने फाइंड किया है 0.9568 और x का सम जो है वो 20 है और जो n है वो 10 है जी। तो ये आएगा 260 0.9568 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है 19.136 डिवाइडेड बाय 10। 260 में से इसको माइनस किया और 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 24.086। ये हमने फाइंड कर लिया ए, और लाइन थी y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a ये बड़ा हुआ है जी 24.086 प्लस b ये हमने फाइंड किया है 0.9568 और साथ में x एज इट इज। तो ये हमने लाइन फाइंड करनी थी, रिग्रेशन लाइन y ऑन x। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने इन दोनों वैल्यूज को ऐड नहीं करना, ये ऐड तभी होंगी जब सेम होगी। इधर x होता तो फिर ये दोनों में ऐड होना था। अब इसका है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, वो हम देखते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, n दिया हुआ है, एक्स वाई का सम दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का सम दिया और y बार दिया हुआ है। इसमें भी रिग्रेशन लाइन हमने y ऑन x ही फाइंड करनी है, y कैप a प्लस बी एक्स। हम a फाइंड करेंगे और b। तो इसमें जो b का फार्मूला होगा, जिस तरह का डेटा होगा उस तरह का आपने फार्मूला लगाना है। तो इसमें जो b का फार्मूला होगा वो होगा सम एक्स वाई
माइनस एन एक्स बार इंटू, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और डिवाइजर में आएगा सम एक्स के माइनस एन इंटू एक्स बार होल स्केयर, सम एक्स वाई ये पड़ा हुआ है 1000745, एन ये 100 है, एक्स बार 125 है, वाई बार 80 है, एक्स स्क्वायर का सम ये है 1585000 माइनस एन 100 और एक्स बार का स्केयर, एक्स बार ये है तो 125 का स्केयर 1000745 माइनस, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1 2 6 जीरो है जी, 1 2 3 4 5 6, ये 1585000 125 का स्केयर किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है 1562600। उसके बाद इस वैल्यू में से जब ये वाली माइनस की तो आंसर आ रहा है 7425, और नीचे जब इसमें से इसको माइनस किया तो ये मेरे पास आ रहा है 22500, जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 0333, ये हमारे पास बी आ गया। अब हम फाइंड करेंगे जी ए, अब ए का फार्मूला भी चेंज होगा, अब ए का फार्मूला होगा वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार ये है जी 80, बी अभी हमने फाइंड किया है 0333, और एक्स बार जो है ये 125 है। 80 जब 0.33 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है जी हमारे पास 0.33 मल्टीप्लाई बाय 125, तो ये आंसर आ रहा है 41.25। इसमें से जब इसको माइनस किया तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 38.75। ले जी, हमने बी भी फाइंड कर लिया, ए भी फाइंड कर लिया, तो लाइन जो है वो होती है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ए 38.75 प्लस बी 0.33 और साथ में एक्स एज इट इज। ये लाइन थी जी हमारे पास वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए फाइंड कर लिया। अब हम इसका फाइंड करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है उसकी वैल्यू लिखते हैं। थर्ड केस है, इसमें हमारे पास एक्स बार दिया हुआ है 52, सम एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर दिया हुआ है 2800, वाई बार 237 और सम एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का सम जो है वो ये दिया हुआ है। इसमें भी यही लाइन हमने फाइंड करनी है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो अब ये जो डेटा है इसमें जो बी का फार्मूला होगा ये इक्वल होगा सम एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर सम एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसका सम वो पड़ा हुआ है 9871 और एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम जो है वो 2800। तो इसको जब 2800 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है जी 3.525। अब हम ए फाइंड कर लेते हैं जी। तो इस डेटे के मतलब जो ए है वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार 237 माइनस बी 3.525 और एक्स बार जो है 52।
237। जब इस वैल्यू को 52 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 183.3। तो यहाँ से हमारे पास जो ए का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 53.7। तो अब हम लिखते हैं जी लाइन जो कि इक्वल थी वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए ये पड़ा हुआ है 53.7 प्लस बी का जो आंसर हमने निकाला था वो ये है 3.525 और साथ में x एज इट इज। तो ये था जी इसका थर्ड पार्ट जिसमें आपको वैल्यू उसने दी हुई थी। तो हमने रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड की। अब हम चलते हैं इसका लास्ट जो है फोर्थ पार्ट की तरफ। जी इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ जो है उसमें m दिया हुआ है, एक्स वाई का सम दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, x माइनस एक्स बार के सम का स्केयर का सम दिया हुआ है और y बार दिया हुआ है। तो इसमें भी हमने लाइन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स फाइंड करना है। तो पहले b का फार्मूला इस डेटे के मुताबिक जो b का फार्मूला होगा वो इक्वल होगा सम एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर सम एक्स माइनस एक्स बार होल स्केयर। एक्स वाई का सम 364 है जी, माइनस एन दिया हुआ है 8, एक्स बार जो है वो 7 है और वाई बार जो है ये 5 और एक्स माइनस एक्स बार के स्केयर का जो सम है वो है 132। ये आएगा 364 माइनस 280, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 132। तो 364 में से 280 को माइनस किया तो आंसर आ रहा है जी 84 और नीचे है 132। 84 को जब 132 से डिवाइड किया 0.6364, ये हमारे पास आ गया जी बी। अब हम फाइंड करेंगे ए का फार्मूला होगा वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार 5 है माइनस बी अभी हमने फाइंड किया है 0.6364 और एक्स बार जो है वो हमारे पास 7 है जी। तो 5 जब इस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है जी 4.455। 5 में से इसको माइनस किया तो 0.545, ये हमारे पास आ गया जी ए। तो लाइन क्या है कि हमारे पास वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए ये पड़ा हुआ है 0.545 प्लस बी वो है जी 0.6364 और साथ में x एज इट इज। तो ये आ गया वाई कैप जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट। बी पार्ट के जो है वो आगे फर्दर जो है वो पार्ट है जिसको हमने 1 बाय 1 जो है वो सोल्व किया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।